लास्ट में शवों को उनके दफन स्थान से लाने के बाद उन्हें नए कफन में लपेटा जाता है। इसके बाद मकबरे की चारों ओर म्यूजिक और बैंड की धुन पर डांस किया जाता है। हर 7 साल के बाद इस परंपरा को यूं ही दोहराया जाता है। इस संस्कृति में अंतिम संस्कार के बाद इसे एक बड़ा दिन माना गया है। कहा जाता है कि मालागासी जनजाति के लोगों का मानना है कि मृत पूर्वजों से आशीर्वाद और दुनिया में उनकी जरूरत की चीजों के लिए समय मांगा जाता है। लिहाजा मृत लोगों के कंकाल को इसके लिए कब्र से बाहर निकाला जाता है। रिवाज के मुताबिक तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। इसके बाद कंकाल के साथ शुरू होता है जश्न। कुछ इसी वजह से परंपरा जितनी अजीब है उतनी ही हैरान करने वाली। मालागासी जनजाति की मान्यताओं में कितना दम है, ये खुद में ही एक अजीब पहेली है। टीम न्यूज़ स्टेट। हर जगह और हर मजहब में अंतिम संस्कार से जुड़ी एक अलग मान्यता है। कहीं शव दफन किया जाता है तो कहीं शव को जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मौत के बाद इंसानी जिस्म को ताबूत में भरकर हवा में लटका दिया गया हो? आखिर परंपरा के नाम पर ऐसा कहां होता है, देखिए। क्या मौत के बाद भी कोई शख्स अपनी पीढ़ियों को देख सकता है? क्या मौत के बाद किसी शख्स को हवा में लटकाने के बारे में आपने सुना है? कहा जाता है इस परंपरा को मानने वाली जनजाति के लोग अपने जीवन में अपने लिए एक ताबूत बनाते हैं और मौत के बाद उसी ताबूत में शव को स्पेशल औषधीय लेपन के बाद कफन में लपेटकर रख दिया जाता है। फिलीपींस के सुगाड़ा में तो जिंदा लोगों को मौत से पहले इन ताबूतों के पास पहाड़ पर कुर्सी लगाकर बैठा दिया जाता है। कहा जाता है ये मौत का विशेष अनुष्ठान होता है और इस तरह के अनुष्ठान को करने के पीछे भी एक बड़ी वजह को रखा जाता है। ऐसा अनुष्ठान वो ही शख्स कर सकता है जिसने अपने जीवन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया हो। लेकिन इन सब में पहेली और रहस्य ये है कि अलग अलग मान्यताओं के बावजूद स्थानीय लोग इस हवाई अंतिम संस्कार का रहस्य नहीं बताते। वो अपनी धार्मिक प्रथाओं को रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि फांसी पर लटके ताबूत के सहारे अंतिम संस्कार का ये तरीका भविष्य में सफल होगा, क्योंकि इसके लिए ना तो 2 गज जमीन। आपसे कहा जाए कि बिल्कुल खामोश रहकर शांति से जश्न मना लीजिए, क्या यह संभव है? क्या यह ऐसा हो सकता है कि साल की शुरुआत ही कोई खामोश रहकर करे? ये खामोशी और उत्सव पूरी दुनिया में चर्चा बन जाए। हो सकता है बाली के लोगों की परंपरा ने दुनिया को ये सब सिखाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या खामोश रहकर कोई उत्सव मनाया जा सकता है? क्या सामाजिक दूरी का पालन कर कोई जश्न हो सकता है? क्या जश्न के लिए मौन रहना जरूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि घर परिवार या फिर समाज में जश्न का माहौल हो और आप खामोश रह जाएं? इंडोनेशिया के बाली से जुड़ा है उत्सव का कुछ ऐसा ही तरीका। इंडोनेशिया
वैसे तो मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन इस देश में बाली ऐसा द्वीप है जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है। कहा जाता है हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा एक त्योहार है न्येपी, जिसे लोग बाली का मौन दिवस के नाम से भी जानते हैं। शक संवत पंचांग से यहाँ हिंदू आबादी अपने नए साल की शुरुआत करती है और इसी पंचांग के आधार पर मनाया जाता है मौन दिवस। इस दिन प्रमुख उत्सव से 24 घंटे पहले लोग और पूरा द्वीप मौन हो जाता है। कहा जाता है कि शक राजवंश के राजा कनिष्क 78वीं ईस्वी में बाली आए थे। यहीं उन्होंने हिंदू धर्म का प्रसार किया था। अपनी आस्थाओं और मान्यताओं के चलते बाली के लोग न्येपी उत्सव को मनाते हैं। कहा जाता है इस उत्सव से पहले पूरा द्वीप सभी ध्वनियों, रोशनी और अन्य सभी गतिविधियों को बंद कर देता है। पूरे द्वीप पर एक सन्नाटा सा छा जाता है और शांति का आलम होता है। वास्तविक उत्सव से कुछ दिन पहले बाली के लोग दानवी मूर्तियां बनाते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें ओगोह की मूर्तियां कहा जाता है। इन मूर्तियों का उत्सव के दिन जुलूस निकाला जाता है। सन्नाटे और शांति में डूबा शहर अपना मौन तोड़ता है। जश्न के साथ परेड निकलती है, जो न्येपी से एक दिन पहले मनाया जाता है। मूर्तियों को आमतौर पर राक्षसों और बुरी आत्माओं को आकर्षित करने के बाद जला दिया जाता है, ताकि नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएं। मान्यता है बुरी शक्तियां इन्हीं मूर्तियों में आकर निवास करती हैं और आग में जल जाती हैं। प्रकृति से जुड़ी इस अनोखी परंपरा को देखने देश विदेश से कई सैलानी बाली पहुंचते हैं। कोरोना काल में बाली के लोगों की सामाजिक दूरी और मौन से जुड़े इस उत्सव की पूरी दुनिया में सराहना हुई थी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो दुनिया की अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं, जो कि रहस्यमयी भी हैं। कहीं अपनों के शवों को निकालकर लोग जश्न मनाते हैं, तो कहीं साल की शुरुआत बेहद खामोशी के साथ मनाई जाती है। फिलहाल आज की पहेली में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और रहस्यमयी पहेलियों के साथ में। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।